你妈太过分 this blind. I don't think you'll be happy. I also very friendly, you know. We are only following our orders. What's the two counters? We have no intention of doing that. Like you are. 你给他讲，我现在有我，我到他那边去行不行？你问他我很有我不 You are a PA.？And my colonel wants. 我现在我是行不行 ？Ask you if I drive the car to that she buses is okay? No, that's not the point. The point is that area is as per Indian law is our territory. Our border meeting is to see. 啊！你妈的给我别过！你跟他讲， That point in 现在 border 你妈给我滚！ meeting, 否则有事情在一发之前后果他们知道。 Okay, if that area is disputed, you have to raise I that. just want to tell you one same word. we will raise. Okay, if you are given orders, if we have to hit that point, then we have to hit. We have no other option. Okay, if you have My given colonel some want to orders, you have to follow the just same want to order. tell you one word. Yeah, okay. Tell the two commander go back right now. I'll Go ensure. back right. We will go right. If we We have no if intention of have staying here. any argument, you will Now, undertake the consequence. You know. See, we are not here for argument or we are not here for fighting. Okay, India and China are very friendly countries. 不想打这种破。 We will go back. But the point is, the way you are hitting You our guys are also just a bit of that's super. very wrong. Okay, My colonel, that's not the way. If we you have- don't want we to have some fight each miscommunication- other. See, if we have any miscommunication, if we have some way, so we can talk. Okay, instead of hitting the vehicle, and that's a big loss. 过。 Okay, 老子不喜欢他们。 again, we are Go back right now. we are going right. Okay. We are going right My now. colonel don't want We to are already argue going. with you. It's your vehicle that come in front of us. That's why we 你 stop. 们今天 Otherwise, 我 we 非 are 打直播。 okay. 你说他妈的，今天我时间多了，他们给他讲，他妈的保持我，不然今天他们都死到这地方。妈的！ Commander is talking loudly. I told him that he will go back. So you are. तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो अभी फ्लेयर अप एलएसी पे हुआ है, क्या मामला ज्यादा गंभीर है? जितना दिख रहा था उससे भी ज्यादा गंभीर है आपके हिसाब से? गंभीर तो पहले ही था। हम लोग तो पिछले साल ही बोल दिए थे कि चाइना का इंटेंशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी आप डोमेस्टिक चेंजेस लाते हो इसके बारे में भी एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचना चाहिए। तो हम पहले भी लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लेकिन खैर सरकार की अपनी कैलकुलेशंस होंगे, इन चीज़ों को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और दे आर इन अ बेटर पोजीशन की स्थिति को देखें, बाहर की स्थिति और अंदर स्थिति, तो वो तो देख रहे हैं कि हम भी डील करें कोरोना के साथ। अंदर की बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएँगे। और पाकिस्तान के साथ हमारा टेंशन चल रहा है। कल ही देखें हमारे हाई कमीशन के 2 स्टाफर जो है उन्होंने कुछ-कुछ बंदी बना के ले गए थे। और परसों ही नेपाल के सरकार ने पार्लियामेंट में उन्होंने एक बिल पास कर दिया था। तो वो चाइनीज़ वगैरह मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ऑल्दो मुझे नहीं लगता है कि ये छोटे-छोटे से जुड़ पाते होंगे ये चीज़ें। लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट बना है, तो भारत के आगे एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा बॉर्डर पे। और तो हम अगर अमेरिका के चक्कर में फँसे हैं, तो वो भी एक थोड़ा-सा मेरे ख्याल में भूल रहेगा, क्योंकि अमेरिका अभी इलेक्शन में जाने वाला है। उसके अंदर की अपनी प्रॉब्लम है, उनकी कोरोना से प्रॉब्लम है। तो भारत को शायद मुझे लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, बातचीत से, और राजनीतिक के तौर पे, कूटनीति के तौर पे इन चीज़ों को सँभालना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता है कि मौका है लड़ाई करने का। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देश में गए, विजिट हुई। तो ऐसा लग रहा था कि एक एनालिस्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा मोदी जी ने चाइना को भाव दिया, और उसका नतीजा अब ये है कि वहाँ पे स्टैंड ऑफ हो चुका है वहाँ पर, और आज तो फ्लेयर अप भी हुआ है। आपको क्या वजह लगती है कि क्यों ये जो ताज़ा सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, इसके क्या कारण रहे होंगे? अब ये तो मैं भी मानता हूँ कि जिस तरह मोदी जी ने चीन को लेके जो रुख अपनाया था, कंसिलिएटरी जो पोज़ीशन अपनाया था, मुझे लगता है चीन की तरफ से भी ऐसी शायद रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ़ हमारे से रहा होगा। उन्होंने भी जब वुहान में प्रधानमंत्री को बुलाया तो उसी स्पिरिट से बुलाया होगा। वो अच्छी बात है, नहीं, रखना आपने सही चाहिए। कहा कि चाइना की तरफ से भी जब अच्छे सिग्नल्स मिल रहे थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि हाँ, ये एलएसी पे हाँ। स्टैंड ऑफ हो गया? तो लेकिन हम ये सवाल पूछ नहीं रहे हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, ये तीसरा आदमी कहाँ से आ गया, जो हमें लड़वाने के चक्कर में आ गया? तो मिस्टीरियस चीज़ें हैं, जो हमारे समझ से भी थोड़ा बाहर है। ये सडनली ये तो रातों-रात तो हुआ नहीं है। इसके बिल्डअप हो रहे थे, उसकी आपका एटमॉस्फेयर इशारा बैकग्राउंड बन रही थी। आपका इशारा प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ तो नहीं है? थर्ड नहीं, फैक्टर। ट्रम्प को तो खुद ही पता नहीं है क्या हो रहा है अपने देश में। तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन देयर इज़ अमेरिका बियॉन्ड ट्रम्प आल्सो। ये समस्या का क्या बढ़ेगी आपके हिसाब से, या आपको लगता है कि ये एस्केलेशन अब कम, जो एस्केलेशन हुआ है वो खत्म हो जाएगा और मामला आगे नहीं बढ़ेगा? ये तो बड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आने वाले दिनों में 22 तारीख को रशिया, इंडिया, चाइना का मीटिंग होने वाला है। तो अब तो ये देखने वाली बात है, ये मीटिंग होता है कि नहीं होता है।
शायद यही लगता है कि मीटिंग हो ही नहीं। ये इस एस्केलेशन का अगर मैं मानूं तो या तो भारत नहीं चाहता है या चीन नहीं चाहता है कि ये मीटिंग हो। रशिया तो नहीं चाहेगा कि ये मीटिंग ना हो, वो तो चाहेगा, या कोई तीसरा भी होगा जो मीटिंग नहीं चाहता है। रशिया इंडिया चाइना को मिलकर बात करना चाहिए, वो अमेरिका तो नहीं चाहता है। तो मुझे तो ये लगता है कि पहला कैजुअलिटी तो वो मीटिंग ही रहेगा, शायद हो ना हो, या अनसर्टेन एक सिचुएशन में डाल दिया है। बाकी बॉर्डर पे तो ये मुझे इतना बड़ा चीज नहीं लगता है। सीरियसली गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अभी तो आर्मी ने भी कंफर्म किया है कि उनकी तरफ से भी कैजुअलिटी हुआ है। तो देयर इज ए इक्वलाइजिंग फैक्टर, जो बराबरी का एक सिचुएशन है। कम से कम पब्लिक सेंटिमेंट को आप हैंडल कर सकते हैं कि सिर्फ हमारे जवान नहीं मरे हैं, उनकी तरफ से भी मरे हैं। तो बेसिकली कंट्रोलिंग इमोशन, परसेप्शन, ये चीजें मैटर करता है।